कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। हम पिछले कुछ दिनों से भारत के गौरवमयी अतीत को जानने का प्रयास कर रहे, जिस गौरवमयी अतीत में ही भारतीयता अपने स्वर्णिम सोपान पर थी, साथ में ही भारतवासियों का हर पल सुखद एहसास के साथ बीतता था और कई वर्षों की इस स्वर्णिम विरासत को बीत जाने के पश्चात पता नहीं कौन सा वो एक कलंक जिसको नज़र के रूप में कहा जा सकता है, इस भारत और भारतवासियों पर लग गया। परिणाम ये हुआ, जैसे जैसे भारतीय अपने पौरुष को जागृत करते हुए सांस्कृतिक उन्नति की ओर बढ़ रहे थे, उसी बीच उन लोग इस सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करने में लगे हुए थे। उन लोग कौन हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। वही हो सकते हैं जिन्होंने आतताई अपने जीवन में अंगीकार कर ली हो और उन आतताइयों के माध्यम से भारतीयता को परास्त करने का प्रयास किया जा रहा हो। लेकिन इस बीच में पराजित होने वाले भारतीय परेशान नहीं हुए और जो परेशान थे वो पराजित नहीं हुए, क्योंकि सत्य परेशान भले ही हो जाए, पराजित नहीं हो सकता। परेशान होना इसलिए भी संभव है क्योंकि सामने वाला पूरी तैयारी के साथ आया था, लेकिन पराजित होना इसलिए संभव नहीं क्योंकि हमारी तैयारी आज की नहीं, अनादिकालीन थी। और जो व्यक्ति असफलता में अपनी अयोग्यता के दर्शन कर लेता है, वो व्यक्ति सफल होने के प्रयास को वहीं खत्म कर देता है, क्योंकि असफलता का मतलब ये नहीं होता कि आप अयोग्य हैं। असफलता का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप उस समय सफल नहीं हैं। उस समय सफल नहीं हैं और हर समय सफल नहीं हैं, इसमें अंतर होता है। धीरे धीरे करके जब किसी व्यक्ति ने इस पराजित होने की मंशा को भांप लिया, तो समय रहते ही उसने अपने आप को पराजित होने के एहसास से बाहर करने का मंतव्य बना लिया। कल भी कहा, जब सबके लिए ये लग रहा हो कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन ये लगना पर्याप्त नहीं है, कोई तो शुरुआत करे कि अब ठीक होना आवश्यक है। यूनिटी के लिए कभी भी यूनिट बनने की आवश्यकता होती है, और जब उस यूनिट के साथ हर व्यक्ति का यश और उस यश का वाय लग जाता है, तो वही यूनिटी बन जाती है। और यूनिटी बनने के पश्चात जो यूनिट बना था वो अल्टीमेटली यूनिक करार दे दिया जाता है। हर व्यक्ति यूनिक बनना तो चाहता है, लेकिन यूनिट बनना नहीं। और जब यूनिक बनने की मंशा तुम्हारे अंदर हो जाए, बस तुम यूनिट बन जाना। यूनिटी तो इंतजार कर रही होगी तुम्हें अपना सिरमौर बनाने के लिए। मंगल पांडे यूनिट बना। उसको नहीं मालूम था कि मुझे यूनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसे नहीं मालूम था कि मैं जो करने जा रहा हूं वो किस हद तक सफल होगा, लेकिन उसको एक सफल एहसास तो करने के पहले ही हो गया था, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं।
व्यक्ति को यदि अपने भीतर करने वाले उस वजूद का ये एहसास होने लग जाए कि मैं ठीक दिशा में कर रहा हूं, बस सफलता की शुरुआत यहीं से हो जाती है। कई बार लोग कहते सफलता और असफलता के बीच में भेद क्या है। अब चूंकि शब्द मुझे किसी एक अनार्य भाषा की यूज करना पड़ रहा है, इसलिए मैं यूज करूंगा, लेकिन उसका आपकी भाषा में भी अनुवाद करूंगा। अनार्य भाषा आप समझते हैं, जो आर्यों की नहीं होती वही अनार्य होती है। उस भाषा के कुछ शब्द मैं आपके सामने रखूंगा। Once a philosopher asked a question to another that what is the way of success? What is the way of success? Then he replied, I am not sure what is the way of success, but I can say what is the way of failure. That is, we want to try satisfy everyone. That's impossible. But great way for a success, that is self-satisfaction. So in which way we have to achieve that? That's important also. अनार्य भाषा थी, कईयों को समझ में आई होगी, लेकिन कुछ नहीं समझ पाए होंगे। और भारतीयता सब में विश्वास करती है और सबका साथ और सबका विकास की भावना रखते हैं। तो मैं बता दूं, एक किसी दार्शनिक ने किसी दूसरे से पूछा कि सफलता का रास्ता क्या है। तो उसने कहा, मैं ये तो नहीं जानता कि सफलता का रास्ता क्या है, पर मैं ये अवश्य जानता हूं असफलता का रास्ता क्या है। वो ये है, हर किसी व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना। हर किसी व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना, यही असफलता का रास्ता है। और खुद को संतुष्ट करते जाना, यही सफलता का रास्ता है। तीर्थंकर भगवान भी सबको संतुष्ट नहीं कर पाए, लेकिन जब खुद को संतुष्ट करते चले गए, हर किसी को संतुष्टि के लायक अवश्य बनते चले। कहां तक तुम पीछा करोगे किसका? किस किस को संतुष्ट करने जाओगे? लेकिन खुद की संतुष्टि का मतलब ये नहीं है जो तुम कर रहे हो वही ठीक है, लेकिन जो ठीक है तुम यदि करना शुरू कर दोगे तो खुद की संतुष्टि के लिए पर्याप्त अवश्य होगा। और हुआ ऐसा, उस मंगल पांडे ने सोच लिया, मैं जो कर रहा हूं मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने जिल्लत की जिंदगी से जन्नत की जिंदगी जो खुददारी में होती है उसको पाना समझ लिया है। और बस बलिदान दिया। एक ये चिंगारी थी, ईंधन बनने के लिए कई लोग तैयार थे। कई बार हम सोचते हैं चिंगारी तो होती है लेकिन ईंधन नहीं होता, और कई बार ईंधन होता है चिंगारी नहीं होती। इस कारण से चाहे वो आजादी की ज्योति हो, चाहे वो वैराग की ज्योति हो, स्पष्ट तो नहीं हो पाती। ऐसा नहीं है कि आप लोग के जीवन में भी स्वाधीनता का वो शंखनाद ना होता हो। कई बार होता है, जिन विषयों से तुम पराधीन हो, जिन भोग सामग्री से तुम लदे हुए हो, उससे भी तुम उठना चाहते हो। दिन में कई बार तुम्हारे भीतर वो चिंगारी उठती है, जिस चिंगारी के माध्यम से तुम अपने अंदर के उस जकड़न को दूर करने का बहुत बड़ा काम कर सकते हो। ये चिंगारियां सिर्फ वैरागियों के जीवन में होती हैं ऐसा नहीं, रागियों के जीवन में भी दिन में कई बार चिंगारियां उठती हैं, मुझे इस सब झंझट से बचना है। लेकिन चिंगारी तो होती है, ईंधन नहीं मिल पाता। कई बार ईंधन होता है, चिंगारी नहीं होती। कई बार चिंगारी भी होती, ईंधन भी होता, लेकिन ईंधन गीला होता। कई बार चिंगारी होती, ईंधन होता, ईंधन सूखा भी होता, लेकिन दोनों का संपर्क नहीं होता। कई बार चिंगारी होती, ईंधन होता, ईंधन सूखा भी होता और संपर्क भी होता, लेकिन ठीक ऐसा कि चिंगारी जैसी उठी, ईंधन उस पर गिर गया और चिंगारी को ही बुझा दिया। इन सभी परिस्थितियों में कभी भी वो चिंगारी न ज्योति बन सकती, न ज्वाला बन सकती। अरे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चिंगारी की भी अपेक्षा नहीं करते,
अपने सूखे ईंधन की आपसी रगड़ से ही चिंगारी पैदा कर लिया करते हैं और ज्योति तो क्या ज्वाला तैयार किया कर रहे हैं। ऐसे ही उसने सोचा मैं किस किस का इंतजार करूं और क्यों इंतजार करूं, जब ये मन में व्याप्त हो ही गया है कि मुझे आज़ादी चाहिए है, तो आज़ादी का बिगुल जो बजाएगा, बिल्ली के गले में घंटी जो बांधेगा, कब तक बिल्लियां और कब तक घंटियां। अरे बिल्ली जब आएगी, घंटी जब बजेगी, लेकिन भीतर यदि आज़ादी की ध्वनि बजने लगी है तो अब किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, हाथ मारने की भी आवश्यकता नहीं, बस हाथ से अपने आप को उतारने की आवश्यकता है। और बस खुशी खुशी बलिदान की बेदी पर वो आरूढ़ हो गया। इसके बाद एक ईंधन तो रहते हैं, लेकिन ईंधन को चिंगारी के पास तक पहुंचाने के लिए कई बार चिंगारी की कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की भी आवश्यकता होती है। समझते हैं आप लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि जमीन के पीछे कोई एक ऐसा फोर्स काम कर रहा है जो ऊपर से आई हुई वस्तु को नीचे खींचने के लिए कारण बनता है। हालांकि ये वैज्ञानिकों का शोध अधूरा है, इसके बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे। अभी चूंकि प्रसंग आज़ादी के पहले का भारत और आज़ादी के बाद का भारत 1 अगस्त से प्रारंभ हुआ है और लगभग 15 अगस्त अथवा उसके बाद तक भी चल सकता है। कितना चलेगा मुझे नहीं मालूम। और हम ये तलाश कर रहे थे कि ऐसी कौन सी बात थी कि 47 के पहले के भारत को हम गुलाम मानते रहे और 47 के बाद के भारत को हम आज़ादी के रूप में जानते हैं। ये तय कर पाना ही बहुत कठिन है, क्योंकि पहले भी कहा जेलों में अपराधी पहले भी थे, आज भी हैं। हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लोगों के हाथों और पैरों में पहले भी थीं, आज भी हैं। ऐसा नहीं थी कि पहले जेल ठूसी गई थी और आज पूरी खाली हो गई हैं। फिर अंतर ऐसा क्यों कि पहले हम गुलाम माने थे और आज हम आज़ाद मानते हैं। जेल के भीतर भी जो कैदी है वो अपने आप को आज़ाद भारत का कैदी मानता है, और पहले जो जेल के भीतर कैदी थे वो गुलाम भारत के कैदी माने जाते थे। इस भेद को समझ पाना ही बहुत अनिवार्य है, और जो इस भेद को नहीं समझ पाएगा कभी आज़ादी का आनंद भी नहीं ले पाएगा। आप लोग अपने आप को आज़ाद भारत के बाशिंदे मानते हो? संशय है लगता है, तब तो आपकी उस ध्वनि में भी वो हुंकार नहीं है। अरे तुम तो आज़ाद भारत में जीते हो, आज़ाद हो या नहीं इस बारे में हुंकार नहीं भर पा रहे हो। वो तो गुलामी की बेड़ियों के भीतर भी अपने आप को आज़ाद पाने की हुंकार भरने के लिए तैयार खड़े हैं। बस एक के बाद एक मंगल पांडे, फिर उसके बाद एक वीरांगना। हाँ, वीरा वीरेषु एव वीरत्वम दर्शते, कि वीर ही वीरों के सामने अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। जो कायरों के सामने अपनी वीरता दिखाए वो तो कायर शिरोमणि माना जाता है। मूर्खों के सामने अपनी विद्वत्ता दिखाए वो मूर्ख शिरोमणि माना जाता है। लेकिन वीर सिर्फ जब वीर सामने हो तभी अपने वीरता दिखाते हैं, फिर तो वो वीरांगना है। जब एक वीर सामने आ चुका था तो फिर उन अंगनाओं के मन में भी ये बात गूंजने लगी, भारत यदि है तो ये भेद करना गलत है कि कोई पुरुष है कोई नारी है। भारतवासी पुरुष और नारी के बीच भेद तब बताता है जब हमारी मर्यादाओं की बात हो, और कोई यदि हमारी मर्यादाओं को भंग कर रहा हो तो पुरुष और नारी का भेद भी समाप्त हो जाता है और हर भारतवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन जाता है। और जैसा कि कल भी बताया कि वहां पर पुरुष और नारी का भेद भी समाप्त हो गया, संप्रदाय का भेद भी समाप्त हो गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब तो थे ही थे, लेकिन जैन भाई भी उस स्वतंत्रता संग्राम में उस यज्ञ में अपनी संविधाओं को समर्पित करने के लिए तैयार थे। और
ये फक्र की बात है कि जनसंख्या में अल्प होने के बावजूद भी जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम जब सूचीबद्ध तरीके से सामने आए, क्योंकि ऐसे कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनका सेनानियों की सूची में नाम उल्लेख नहीं हो पाया, लेकिन सूचीबद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में जैनों की संख्या कितनी है? तो 4800 से ऊपर है। अब 4800 स्वतंत्रता संग्राम जैन यदि भाई थे तो आप समझ सकते हैं जिनकी अल्प संख्या थी उनके अंदर भी सरफरोशी का जुनून उनकी धमनियों में फड़कता था, तो फिर भारतवंशियों में तो कितने होंगे? लाखों थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो किसी अन्य कारण से, किसी अपराध से ग्रस्त हो गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में शामिल हो गए। अब बात आई है, थोड़ी सी आपको कौतूहल भरी लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं। जब लहर ऐसी चलती है तो कौतूहल की बात भी उसी लहर का सहयोग करती है। एक शहडोल जिले की घटना है, आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको मनोरंजन हो जाएगा। एक ईंट चोर करता था, ईंट की चोरी करता था एक भाई, और ईंट चोरी करते करते वो कहीं भी ईंटें पड़ी हों चोरी करता था। उसका यही था, ये चोरी एक व्यसन होता है, और जिस चीज की चोरी करने की लत लग जाती है व्यक्ति उसी को करना चाहता है। बाजू में दूसरी बहुमूल्य वस्तु भी बड़ी रहे तो उसकी ओर ध्यान नहीं जाता, उसका तो ईंटा चोरी करने का ही उसका धंधा है। इसी बीच में पुलिस को पता पड़ गया कि कोई ईंट चोरी करने वाला यहाँ पर आया है। पुलिस उसके पास पहुंची और जैसी रंगे हाथों उसके हाथों में ईंटें पाई गईं, वो कहने लगा इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और उस ईंट चोरी करने वाले का नाम भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में आ गया। जैन नहीं था, लेकिन था तो भारतीय। मतलब उस समय ऐसी लहर थी कि बस इंकलाब जिंदाबाद तुमने ये नारा लगा दिया तो तुम्हारे लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अपराधी का दर्जा प्राप्त हो गया। वो भले ही कानून की निगाह में अपराधी हो, लेकिन भारतीयों की निगाह में तो वो एक शहीद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में शुमार होता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।